पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक कस्बा है बड़ौत। बड़ौत के ही बावली रोड पर जूते के होलसेल की दुकान है जिसे राजीव तोमर चलाते हैं। बड़े कारोबारी हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो भी है। 8 फरवरी को वो अपनी पत्नी के साथ फेसबुक पर लाइव कर रहे थे। बीजेपी और मोदी सरकार के टैक्स सिस्टम को खरी खोटी सुना रहे थे। कह रहे थे कि सरकार किसी की नहीं सुनती, और इस कहने के दौरान ही उन्होंने जहर की पुड़िया अपने मुंह में रख ली और पानी पी लिया। पत्नी ने बचाने की कोशिश की, जहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही तो उसने भी जहर खा लिया। पत्नी की मौत हो गई और राजीव तोमर अब भी आईसीयू में हैं। जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन कारोबारियों के परेशानी की ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। पिछले 3 साल के दौरान 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि या तो वो कर्ज में डूब गए थे या फिर बेरोजगार हो गए थे। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 9 फरवरी को समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों चौधरी सुखराम सिंह यादव और विशंभर प्रसाद निषाद के अलावा कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 861 के तहत गृह मंत्रालय से यह सवाल पूछा कि क्या सच में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें व्यक्तियों ने आत्महत्या की कोशिश की है, और अगर हां तो पिछले 3 साल के दौरान इस प्रकार की आत्महत्याओं का ब्यौरा क्या है। साथ ही ये भी पूछा गया था कि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में ये बताया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की वजह से पिछले 3 साल यानी कि 2018 से 2020 के बीच कुल 9,140 लोगों ने आत्महत्या की है। इनमें 2018 में 2,741, 2019 में 2,851 और 2020 में 3,548 लोगों ने आत्महत्या की है। दिवालियापन या कर्ज की वजह से पिछले 3 साल में आत्महत्या करने वालों की संख्या 16,091 है। दिवालियापन या कर्ज की वजह से 2018 में 4,970, 2019 में 5,908 और 2020 में 5,213 लोगों ने आत्महत्या की है। नित्यानंद राय ने यह भी बताया है कि सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देश के 692 जिलों में एक कार्यक्रम चला रही है। और ये आंकड़े तब के हैं जब कोरोना की वजह से न तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी और न ही कोरोना की वजह से किसी को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा कोरोना को तो दोष नहीं ही दे सकता है। बाकी तो आंकड़े आपके सामने हैं, शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सदन को बता रहे थे। तो ये बात तो अब बताने के लिए है ही नहीं कि केंद्र सरकार ने कितने गरीब परिवारों के लिए कर्ज बांटा है और कैसे सरकार ने हर आदमी के लिए आसान कर्ज उपलब्ध करवा दिया है, या फिर सरकार के स्टार्टअप इंडिया की वजह से रोजगार में कितना इजाफा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। हकीकत क्या है, ये बड़ौत के राजीव तोमर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्होंने टैक्स सिस्टम से आज ही जाकर आत्महत्या की कोशिश की है और अब वो आईसीयू में है। और हाँ, जाते जाते कांग्रेस सरकार के भी कम से कम 4 साल के आंकड़े तो आपको बता ही देते हैं। तो 2011 में दिवालिया होने की वजह से 2,983 लोगों ने आत्महत्या की थी। 2012 में कर्ज और दिवालियापन की वजह से 2,357 लोगों ने आत्महत्या की थी। 2013 में 2,678 लोगों ने आत्महत्या की थी और 2014 में 2,308 लोगों ने आत्महत्या की थी। और रही बात बेरोजगारी की, तो 2011 में 2,333, 2012 में 1,731 और 2013 में 2,090 और 14 में 2,207 लोगों ने आत्महत्या की थी। तो खुद तुलना कीजिए दोनों ही सरकारों की। मुझे कुछ नहीं कहना है, आप तय कीजिए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।